क्या आपने कभी सोचा है, जब हम गुस्से में होते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह से मीठे शब्द नहीं बल्कि गालियां निकलती हैं। क्या ये गालियां हमारी ताकत है या हमारी कमजोरी? ओशो कहते हैं, गाली असल में शब्दों का खेल नहीं बल्कि हमारी दबाई हुई भावनाओं का विस्फोट है। मन में जो गुस्सा, चिढ़, जलन या असंतोष दबा रहता है, जब वो सहन से बाहर हो जाता है तो हम उसे किसी न किसी रूप में बाहर फेंकते हैं। और गाली उस ऊर्जा को बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका बन जाती है। जैसे प्रेशर कुकर में भाप भरती जाती है और अगर सीटी ना बजे तो कुकर फट सकता है, वैसे ही मन में भरी कड़वाहट गाली के रूप में सीटी बजा देती है। प्राचीन समय में लोग अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करते थे, चिल्लाकर, नाचकर, रोकर, गाकर। लेकिन सभ्यता आई, संस्कार आए, ऐसा मत बोले, वैसा मत बोलो के नियम आए और हमारी असली भावनाएं दबा दी गईं। परंतु भावनाएं तो भावनाएं हैं, वे किसी ना किसी रूप में बाहर आएंगी ही। ओशो कहते हैं, गाली एक तरह से सभ्यता के बंधनों के खिलाफ विद्रोह है। जब हम किसी पर गाली निकालते हैं तो हम कह रहे होते हैं, तुम्हारे बनाए अच्छे शब्दों के नकली मुखौटे को मैं उतार रहा हूं। ज्यादातर गालियां शरीर, रिश्ते या सामाजिक वर्जनाओं से जुड़ी होती हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पर हमारी सबसे गहरी चोटें और शर्म छुपी होती हैं। गाली उन छुपी चोटों पर सीधे वार करती है, इसलिए गाली सुनने वाले को भी चुभ जाती है, क्योंकि वह उसके अहंकार के सबसे नाजुक हिस्से को छू लेती है। ओशो कहते हैं, गाली अहंकार को बचाने का हथियार है। जब हम शब्दों में हार रहे होते हैं या हमारी बात का वजन कम हो रहा होता है तो हम गाली देकर शब्दों की लड़ाई को तोड़ देते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई शतरंज हारते हारते गुस्से में खेल की बिसात पलट दे। गाली देना हमें थोड़ी देर के लिए ताकतवर महसूस कराता है, पर यह ताकत असली नहीं, सिर्फ एक पल का नशा है। ओशो ने कई बार कहा है, गाली और प्यार दोनों ही बहुत करीब है। ध्यान से देखिए, हम गाली ज्यादातर उन्हीं को देते हैं जो हमारे करीब होते हैं, क्योंकि दूर के व्यक्ति से हमें उतनी भावनात्मक ऊर्जा नहीं मिलती कि हम विस्फोट करें। कभी कभी दोस्त मजाक में भी गाली देते हैं, वहां गाली प्रेम की उल्टी भाषा बन जाती है। फर्क बस नियत का है। प्यार में दी गई गाली हंसी में बदल जाती है और नफरत में दी गई गाली जहर बन जाती है। ओशो का मानना है कि गाली से बचने के लिए उसे दबाना नहीं बल्कि उसकी जड़ को समझना जरूरी है। अगर आप सिर्फ गाली रोकेंगे तो गुस्सा अंदर सड़ता रहेगा और किसी और रूप में बाहर आएगा, बीमारी, चिंता या किसी पर हिंसा के रूप में। ओशो का तरीका, जब गुस्सा आए तो अकेले ने जाकर उसे पूरी तरह बाहर निकालो। दीवार से बात करो, तकिए को मारो या जोर से चिल्लाओ। लिख डालो अपने मन की गंदी से गंदी बातें, फिर कागज फाड़ दो। ध्यान का अभ्यास करो ताकि आप अपने गुस्से को आते ही देख सको, उसे पनपने का मौका ना दो। गाली न अच्छी है न बुरी, वह बस एक संकेत है कि भीतर कोई आग जल रही है। अगर आप उस आग को पहचान लें और उसे सही दिशा में बहा दें तो गाली की जगह करुणा, समझ और सच्चा संवाद ले सकता है। ओशो के शब्दों में, सचेत व्यक्ति गाली भी फूल की तरह देता है और अचेत व्यक्ति फूल भी गाली की तरह दे देता है।